नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। बच्चों, आज हम आईसीएसई बोर्ड की कक्षा 8वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक जिसका नाम है कहानी संचय, इस पुस्तक का 6वां पाठ जिसका शीर्षक है अनोखा सेनापति, इस पाठ का सरल भावार्थ आज हम देखेंगे। इस पाठ को लिखा है लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस पाठ से संबंधित कुछ बातें। तो बच्चों, आज हम एक बहुत ही मनोरंजक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अनोखा सेनापति। आप इसे एक दंत कथा भी कह सकते हैं। इस तरह की कहानियाँ वास्तविकता से दूर होती हैं, लेकिन बच्चे बहुत ही चाव के साथ सुनते और पढ़ते हैं। ऐसी कहानियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों में हिंदी भाषा के ज्ञान का संचार और सीखने की प्रक्रिया को रोचक बनाना होता है। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जो सच्चाई के साथ कार्य करता है और अंत में उसे जीवन का हर सुख मिल जाता है। तो आइए देखते हैं इस कहानी के माध्यम से लेखक विष्णु प्रभाकर जी हमें क्या बता रहे हैं। तो बच्चों, आज की जो कहानी है अनोखा सेनापति, इसे हम दंत कथा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में कोई सच्चाई या कोई प्रमाण नहीं है कि ये सच में घटित हुई है। लेकिन ये कहानी इतनी मनोरंजक है, इतनी रोचक है कि बच्चे इसे बहुत ही इच्छा के साथ, बहुत ही इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसी कहानियों को पढ़ने से बच्चों के हिंदी भाषा के ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ इस भाषा को सीखने के प्रति भी उनकी रुचि बढ़ जाएगी। तो आइए देखते हैं अनोखा सेनापति जो कहानी है इसमें क्या बताया गया है। यह जो कहानी है अनोखा सेनापति, ये कुछ इस तरह से शुरू होती है। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। वह अपने राज्य की सड़कों पर बनी बड़ी बड़ी दलदलों से बहुत परेशान था। दलदल पर चलकर आगे बढ़ना बहुत कठिन था। घूमकर दूसरे रास्ते से जाने पर काफ़ी समय लग जाता था। तो बच्चों, यहाँ पर एक राज्य की बात हो रही है जहाँ पर कि एक राजा राज्य करता है, लेकिन वो राजा जो है वो काफ़ी परेशान है वहाँ की सड़कों को लेकर। वहाँ की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से दलदल से भरी हुई हैं। तो बच्चों, यहाँ पर दलदल उस स्थान को कहते हैं जो स्थान कीचड़ और पानी से बिल्कुल भरा हुआ हो। दलदल में चलना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जैसे ही आप ऐसे दलदल में पाँव रखेंगे, आपके पाँव जो हैं ऐसे दलदल में धंस जाएंगे। तो इस तरह से सड़कें जब दलदल से भरी हुई हों तो वहाँ पर चलना बहुत ही मुश्किल होता था। तो यहाँ पर लोग अगर दूसरा रास्ता अपनाकर आगे जाने की कोशिश करते तो इस कोशिश में उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता और बहुत दूर तक उन्हें चलना पड़ता था। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। इसी सड़क के किनारे एक बूढ़ा अपने 3 बेटे जगदेव, हरदेव और श्याम के साथ रहता था। लोगों की परेशानी देखकर उसने निश्चय किया कि वह इस दलदल को भर देगा और यहाँ एक अच्छी सड़क बनाएगा, जिससे लोग 3 साल की यात्रा 3 हफ्तों में पूरा कर सकेंगे। यदि लोग घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं तो केवल 3 दिन में यह रास्ता तय किया जा सकेगा। तो यहाँ पर लोगों की यह जो परेशानी थी वो एक बूढ़े व्यक्ति से देखी नहीं गई, जो कि इस सड़क के किनारे ही अपने 3 बेटों के साथ रहता था। उसने अपने बेटों के साथ मिलकर के यह निश्चय किया कि लोगों की इस परेशानी को वो ज़रूर दूर करेगा और इस दलदल को मिट्टी, पत्थर या और सारी चीज़ों से भर करके उस ज़मीन को ठोस बनाकर उसके ऊपर एक सड़क तैयार करेगा। रास्ते में आने वाले जो बड़े बड़े नाले हैं उनके ऊपर भी वो पुलों का निर्माण करेगा। सड़कें और पुलों के निर्माण के बाद ये जो रास्ता है उस रास्ते से लोग आना जाना शुरू कर देंगे और जिस यात्रा को करने में उन्हें 3 साल लगते थे, अब वो यात्रा वो 3 हफ्तों में अपनी खत्म कर सकते हैं। अगर लोगों के पास घोड़े हैं, अगर वो घोड़ों से आ रहे हैं, तो ये रास्ता केवल 3 दिनों में उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचा देगा। तो आइए देखते हैं यह बूढ़ा व्यक्ति किस तरह से सड़क का निर्माण करता है। बूढ़े ने अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर दलदल को भर दिया और वहां एक सड़क बना दी। नालों को पार करने के लिए उनके ऊपर पुल भी बना दिए। एक दिन जब वह पूरा काम करके घर वापस आया तो उसने अपने बड़े बेटे जगदेव से कहा कि वह जाकर नाले के ऊपर बने उस पुल के नीचे बैठ जाए और आते जाते लोगों की बातें सुने। तो यहाँ पर जो बूढ़े ने अपने बेटों के साथ जो प्रण किया था, जो निश्चय किया था, उसे उसने पूरा कर दिया। दलदल को पूरी तरह से भरकर वहां पर एक पक्की सड़क बना दी। नालों के ऊपर उसने पुलों का निर्माण भी कर दिया, जिससे कि लोगों को आने जाने में आसानी हो। अब यहाँ पर बूढ़ा व्यक्ति जो है वो ये जानना चाहता था कि उसने अपने बेटों के साथ मिलकर जो ये मेहनत का काम किया है, सड़कों का निर्माण, पुलों का निर्माण किया है, उस चीज़ को लेकर लोग जो हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को जानने के लिए, लोगों का विचार जानने के लिए उसने अपने बड़े बेटे जगदेव से कहा कि वो जाकर पुल के नीचे छुपकर बैठ जाए और आते जाते लोगों की बातें सुने कि वो उसके बारे में अच्छा कह रहे हैं या बुरा। तो आइए देखते हैं लोग जो है बूढ़े के बारे में क्या कह रहे थे।
पिता की बात मानकर जगदेव ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद दो साधु पुल के ऊपर आए। एक साधु दूसरे साधु से कह रहा था कि जिस भी व्यक्ति ने इस सड़क और पुल को बनाया है वह व्यक्ति भगवान से जो कुछ भी मांगेगा उसे मिल जाएगा। साधु की बात सुनकर जगदेव पुल के नीचे से फौरन बाहर आ गया। उसने साधु से कहा कि यह पुल और सड़क उसने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर बनाया है। जगदेव अपने पिता की बात मान करके पुल के नीचे बैठ गया। तभी दो साधु बातें करते हुए उस पुल के ऊपर से गुजरने लगे। साधु यह कह रहे थे कि जिस भी व्यक्ति ने इन पुलों का और सड़कों का निर्माण करके इतना बढ़िया काम किया है, उस व्यक्ति के मन में जो भी इच्छा होगी भगवान उसे जरूर पूरा करेंगे। यह बात सुनते ही जगदेव, जो कि नीचे छुपा हुआ था, वो बाहर आ गया, क्योंकि उसे यह लगने लगा कि इन साधुओं को बताना बहुत जरूरी है कि यह अच्छा काम मैंने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर किया है। और यह सोचकर वो साधुओं के सामने आ खड़ा हुआ। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। जगदेव की बात सुनकर साधु ने उससे पूछा कि वह भगवान से क्या मांगना चाहता है। जगदेव ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि वह बहुत धनवान बनना चाहता है। साधु ने उसे पास के खेत में लगे बरगद के पेड़ के पास जाने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उस पेड़ के नीचे एक खजाना गड़ा हुआ है जिसमें सोना चांदी सब कुछ है। उस खजाने को पाकर वह धनी बन जाएगा। जैसे ही जगदेव ने साधुओं को यह बताया कि सड़क और पुल का निर्माण उसने अपने पिता और भाइयों के साथ मिलकर किया है, साधुओं ने यह कहा कि तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है वो तुम मांग सकते हो। जगदेव ने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि वो बहुत धनवान बनना चाहता है। तभी साधुओं ने सामने खेत में लगे एक बड़े से बरगद को दिखाते हुए कहा कि उस बरगद के पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा खजाना दबा हुआ है। अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो उस खजाने को तुम खोद करके निकाल सकते हो और उस खजाने के मिलते ही तुम बहुत धनी बन जाओगे। तो आइए देखते हैं जगदेव को वो खजाना मिलता है या नहीं। जगदेव ने वही किया जो साधुओं ने कहा था और उसे पेड़ के नीचे वह खजाना मिल गया। सारी चीजें लेकर वह घर पहुंच। पिता के पूछने पर उसने सारी कहानी बता दी। दूसरे दिन बूढ़े ने अपने दूसरे बेटे हरदेव को भी पुल के नीचे जाकर बैठने और वहां से आते जाते लोगों की बातें सुनने को कहा। फिर से वही दोनों साधु आए और उन्होंने वही बात कही कि जिसने भी इस पुल को बनाया है उसे वह सब कुछ मिलेगा जो भी वह भगवान से मांगेगा। अब यहाँ पर जगदेव को खजाना सचमुच में मिल गया और वो खजाना लेकर खुशी खुशी अपने घर वापस चला गया। पिता के पूछने पर उसने साधुओं की बात और खजाने की पूरी बात उन्हें बता दी। पिताजी बहुत खुश हुए। पिता ने यह सोचा कि जब बड़े बेटे को उसके अच्छे कर्म के लिए भगवान ने इतना कुछ दिया है तो क्यों ना मैं अपने दूसरे बेटे को भी उस पुल के नीचे जाकर बैठने को कहूँ, और हो सकता है इसी तरह से कोई व्यक्ति आए और दूसरे बेटे की इच्छा भी पूरी हो जाए। यह सोचकर उसने अपने दूसरे बेटे को भी पुल के नीचे जाकर के बैठने को कहा। और जब दूसरा बेटा पुल के नीचे बैठा हुआ था, फिर से वही दोनों साधु पुल के ऊपर आए और आज भी वो यही कह रहे थे कि जिसने भी इस सड़क और पुल का निर्माण किया है भगवान उसकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। तो आइए देखते हैं दूसरे बेटे की इच्छा पूरी होती है या नहीं। साधुओं की बात सुनकर हरदेव ने उनसे कहा कि मैं चाहता हूं कि भगवान मुझे जीवन भर खाने के लिए रोटियां देते रहें। साधु ने हरदेव से कहा कि तुम घर जाओ, एक नई जमीन खरीदो और उसमें अनाज पैदा करो। इस तरह भगवान की कृपा से तुम्हें जीवन भर रोटियां मिलती रहेंगी। घर पहुंचकर हरदेव ने सारी बात अपने पिता को बता दी। जैसे ही हरदेव ने उन दोनों ही साधुओं की बातें सुनी, वो भी पुल के नीचे से निकलकर साधुओं के सामने आ गया और उसने अपनी इच्छा बताते हुए कहा कि मुझे सिर्फ यही चाहिए कि भगवान मुझे जीवन भर रोटियां देते रहें। यहाँ पर रोटियां देने का मतलब यह है कि हरदेव चाहता था कि कभी भी उसे खाने पीने की दिक्कत ना हो, खाने पीने की परेशानी ना हो। हर समय उसके घर में अनाज भरा रहे और उसका परिवार जो है कभी भूखा ना मरे। तो ये इच्छा जैसे ही साधुओं ने सुनी, साधुओं ने कहा कि तुम सबसे पहले जाकर एक बड़ी जमीन खरीद लो और उसमें अनाज पैदा करना शुरू कर दो। भगवान की कृपा से हमेशा तुम्हारे खेत में अच्छी फसल होगी और जिससे तुम्हें खाने पीने की कोई दिक्कत या कोई परेशानी कभी भी अपने जीवन में नहीं होगी। हरदेव यह सुनकर बहुत खुश हुआ और घर जाकर के उसने सारी बात पिता को बता दी। आइए देखते हैं अब तीसरे बेटे के साथ क्या होता है। अब उस बूढ़े व्यक्ति ने अपने सबसे छोटे बेटे श्याम को भी पुल के नीचे जाकर बैठने और वहां आने जाने वाले लोगों की बातें सुनने को कहा। छोटे बेटे श्याम ने भी साधुओं की बातें सुनी और जब साधुओं ने उससे पूछा कि तुम्हें भगवान से क्या चाहिए, तो छोटे बेटे श्याम ने उत्तर दिया कि मैं अपने महाराज का सैनिक बनना चाहता हूँ। साधु ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह काम बहुत कठिन है। अगर वह सैनिक बन जाता है तो उस राज्य में जो समुद्र है उसका राजा उसे बंदी बनाकर अपने पास रख लेगा और तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। तुम इसके अलावा कुछ और मांग सकते हो और ऐसा ना हो कि बाद में सैनिक बनने की अपनी इस इच्छा के कारण तुम्हें पछताना पड़े। तुम ऐसा करो, तुम अपनी कोई और इच्छा बताओ जिसे हम पूरा करेंगे।
अब यहाँ पर जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके मन में यह इच्छा जागने लगी कि जब दोनों बेटों की इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं तो हो सकता है मेरे छोटे बेटे श्याम की इच्छा भी कोई ना कोई आकर पूरा कर दे। यह सोचकर उसने अपने बेटे श्याम से कहा कि वह भी जाकर के उसी तरह पुल के नीचे जाकर बैठ जाए। अब यहाँ पर जो छोटा बेटा था वह भी जाकर के वहाँ पुल के नीचे बैठ गया और उसके साथ भी वही सारी बातें हुई जो कि पहले उसके भाइयों के साथ हो चुकी थी। जैसे ही वो साधु आए और उन्होंने इस तरह की बातें कही, श्याम जो है पुल के नीचे से निकलकर साधु के सामने चला गया और साधु ने उसकी इच्छा पूछी। श्याम ने कहा कि उसे अपने राज्य के जो महाराज हैं उनकी सेना में उसे सैनिक के रूप में भर्ती होना है और वह सैनिक बनकर अपने राजा और अपने देश की सेवा करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर जो साधु थे वो अंतर्यामी थे। अंतर्यामी का मतलब है वो श्याम के भविष्य को देख रहे थे। उन्हें पता था कि सैनिक बनने के बाद श्याम जो है उसके साथ क्या होने वाला है। उन्होंने श्याम से कहा कि यह काम तुम्हारे लिए बहुत कठिन होगा। साधु जो थे उन्होंने श्याम से कहा कि सैनिक बनने पर हो सकता है कि हमारे राज्य के पास जो समुद्र है और जो समुद्र का राजा है वो तुम्हें गिरफ्तार कर ले, वो तुम्हें कैदी बनाकर अपने पास रख ले। तुम सैनिक बनने का विचार छोड़ दो। तुम्हारे मन में अगर कोई और इच्छा है तो वो तुम हमें बता सकते हो, हम तुम्हारी वो इच्छा पूरी कर देंगे। तो आइए देखते हैं श्याम क्या कहता है। लेकिन श्याम नहीं माना। तब साधु ने कहा कि यह बहुत अच्छी बात है कि तुम सैनिक बनकर राजा की सेवा करना चाहते हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने श्याम के सिर पर 3 बार हाथ रखा। पहली बार हाथ रखने पर श्याम बारहसिंगा के रूप में आ गया, दूसरी बार हाथ रखने पर वह एक खरगोश बन गया और तीसरी बार हाथ रखने पर वह एक चिड़िया के रूप में बदल गया। अंत में उसे फिर से मनुष्य के रूप में लाकर साधु ने कहा कि अब तुम राजा की सेना में सैनिक के रूप में भर्ती हो सकते हो। अब यहाँ पर साधुओं के समझाने के बाद भी श्याम जो है वो नहीं माना। तब जो साधु थे उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छी बात है अगर तुम एक सैनिक बनकर अपने देश, अपने राजा की सेवा करना चाहते हो, लेकिन हम तुम्हें आशीर्वाद देना चाहते हैं। और ऐसा कहकर उन्होंने अपने जो हाथ हैं वो श्याम के सर पर रख दिया। पहली बार जैसे ही उन्होंने श्याम के सर पर हाथ रखा, श्याम जो है उसका रूप बदल गया और वो एक बारहसिंगे के रूप में आ गया। दूसरी बार जैसे ही उन्होंने श्याम के सिर पर फिर से हाथ रखा, उसका रूप जो है एक छोटे से खरगोश के रूप में बदल गया और तीसरी बार हाथ रखने पर श्याम जो है एक चिड़िया के रूप में आ गया। इस तरह से आशीर्वाद के रूप में उन्होंने उसे 3 शक्तियां दे दी। मतलब कि श्याम जब चाहे अपने आप को बारहसिंगा के रूप में, जब चाहे अपने आप को खरगोश के रूप में और जब चाहे अपने आप को चिड़िया के रूप में बदल सकता था। और जब चौथी बार साधुओं ने श्याम के सिर पर हाथ फेरा तो श्याम जो है अपने असली रूप में अर्थात मनुष्य के रूप में आ गया। साधु ने श्याम से कहा कि तुम अब जाकर के राजा की सेना में भर्ती हो सकते हो। तो आइए देखते हैं इन शक्तियों के साथ जो श्याम है वो किस तरह से सैनिक का कार्य पूरा करता है। साधु ने कहा कि हमने तुम्हें 3 वरदान दिए हैं जिसके बल पर तुम जब चाहो अपना रूप बदल सकते हो। यदि तुम्हें कहीं जल्दी पहुंचना हो तो तुम आवश्यकता के अनुसार अपने आप को बारहसिंगा, खरगोश या चिड़िया के रूप में बदलकर वहां पहुंच सकते हो। इस वरदान को पाकर श्याम बहुत खुश हुआ और घर पहुंचकर सारी बात अपने पिता को बता दी। उसने अपने पिता से राजा की सेना में भर्ती होने की आज्ञा भी मांगी। पिता कुछ सोच में पड़ गए, लेकिन फिर उन्होंने श्याम को सैनिक बनने की आज्ञा दे दी। इसके बाद साधु जो थे उन्होंने श्याम से कहा कि हमने तुम्हें 3 वरदान दिए हैं और उस वरदान के बल पर जब चाहो तुम अपना रूप बदल सकते हो। अगर तुम्हें किसी स्थान पर बहुत जल्दी पहुंचना हो तो तुम बारहसिंगा के रूप में, खरगोश के रूप में या फिर चिड़िया के रूप में उड़ते हुए उस जगह पर बहुत जल्दी पहुंच सकते हो। इस अनोखे वरदान को पाकर श्याम बहुत ज्यादा खुश हो गया और घर पहुंचकर उसने सारी बात अपने पिता को बता दी। और यहाँ पर चूंकि वो राजा का सैनिक बनना चाहता था तो इस चीज के लिए उसने पिता से आज्ञा भी मांगी। पिता जो थे इस बात को लेकर थोड़ा सोच में पड़ गए, लेकिन बाद में श्याम की इच्छा को देखते हुए उन्होंने उसे सैनिक बनने की आज्ञा भी दे दी। आइए देखते हैं आगे फिर क्या होता है। पिता की आज्ञा पाकर श्याम राजा के दरबार में पहुंच गया। राजा ने भी श्याम जैसे हृष्ट पुष्ट नौजवान को देखकर तुरंत ही उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। कुछ दिनों बाद ही दूसरे देश के राजा ने इस राज्य पर हमला कर दिया। युद्ध करने के लिए राजा अपनी पूरी सेना तथा अपने अंगरक्षक श्याम को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़ा। काफी दूर निकल जाने के बाद राजा को अचानक याद आया कि गलती से उसने अपना अस्त्र शस्त्र महल में ही छोड़ दिया है, जो युद्ध के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों यहाँ पर पिता की आज्ञा पाकर श्याम जो है वो राजा के दरबार में पहुंच गया और राजा जो है वो भी इतने तंदुरुस्त और इतने स्वस्थ नौजवान को देख करके उन्होंने श्याम को अपना अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड जो है वो अपॉइंट कर लिया। कुछ दिनों के बाद ही इस राज्य पर एक दूसरे राज्य के राजा ने हमला कर दिया। दूसरे राजा के हमले के बाद जो राजा थे उन्होंने अपनी सेना को तैयार किया। उसने श्याम जो उसका अंगरक्षक था उसे साथ लिया और युद्ध के लिए वो निकल पड़े।
राजा जब काफी दूर निकल गए तब उन्हें अचानक याद आया कि उनके पास उनके अस्त्र शस्त्र नहीं हैं और अपने अस्त्र शस्त्र वो गलती से महल में ही छोड़ करके आ गए हैं। किसी भी युद्ध के लिए राजा के पास अपने अस्त्र शस्त्र का होना बहुत ही आवश्यक। तो आइए देखते हैं आगे राजा क्या करते हैं। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी से जल्दी महल जाकर मेरे शस्त्र ला सके। जो भी यह काम करेगा मैं अपनी बेटी की शादी और अपना आधा राज्य उसे दे दूंगा। राजकुमारी से विवाह और आधा राज्य पाने के लालच में बहुत सारे सैनिकों ने कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। यह सब देखकर श्याम राजा के पास गया और उसने राजा से इस काम को करने के लिए केवल 3 दिनों का समय मांगा। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और उसने अपनी राजकुमारी के नाम एक चिट्ठी लिखकर श्याम को दे दिया। राजा की आज्ञा पाकर श्याम उसी दिन वहां से चल पड़ा। अब यहाँ पर राजा के पास अपने शस्त्र नहीं थे, तो इसके कारण वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो जल्दी से जल्दी जाकर मेरे शस्त्र जो हैं वो महल से लेकर आ जाए। जो कोई भी जल्दी से जल्दी मेरे शस्त्र लाकर मुझे देगा उससे मैं अपनी राजकुमारी की शादी कर दूंगा और इसके साथ ही साथ अपना आधा राजपाट भी उस व्यक्ति को मैं दे दूंगा। यहाँ पर राजपाट और राजकुमारी से विवाह के लालच में बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की, लेकिन कोई भी जल्दी वापस नहीं आ पाया। राजा की यह परेशानी देखकर श्याम राजा के पास गया। उसने 3 दिनों का समय मांगा और उसने राजा से कहा, और मैं 3 दिनों में आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं वो मैं ला करके आपको दे सकता हूँ। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा ने राजकुमारी के लिए एक चिट्ठी लिख करके श्याम को दी और राजा की आज्ञा पाते ही श्याम जो है चिट्ठी लेकर महल की तरफ चल दिया। आइए देखते हैं श्याम के साथ रास्ते में क्या होता है। थोड़ी दूर जाने के बाद श्याम ने बारहसिंघा का रूप धारण कर लिया और तेजी से रास्ता तय करने लगा। थोड़ी देर बाद जब वह थक गया तो उसने खरगोश का रूप धारण कर लिया, लेकिन अंत में उसने चिड़िया बनकर उड़ने का फैसला किया और जल्दी ही उड़ते उड़ते वह राजा के महल के पास पहुंच गया। महल के पास पहुंचते ही वह फिर से मनुष्य के रूप में आ गया। राजकुमारी से मिलकर उसने राजा द्वारा दी गई चिट्ठी उन्हें दे दी। चिट्ठी पाकर राजकुमारी को इस बात की हैरानी हुई कि कोई मनुष्य इतना लंबा रास्ता इतनी जल्दी कैसे तय कर सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर राजा की आज्ञा से जो श्याम था उसने अपनी यात्रा शुरू कर दी। थोड़ी दूर जाने पर ही उसने अपना जो रूप है वो बदलना शुरू कर दिया। पहले वह बारहसिंघा के रूप में आया, फिर उसने खरगोश का रूप धारण किया और अंत में चिड़िया बनकर वह उड़ते उड़ते महल में जल्दी ही पहुंच गया। महल के पास पहुंचते ही वह अपने फिर से असली रूप में आ गया और राजकुमारी से मिलकर उसने वह चिट्ठी उसे दे दी जो राजा ने उसके नाम लिखी। राजकुमारी ने चिट्ठी को पढ़ा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई भी मनुष्य इतनी लंबी यात्रा इतने कम समय में आखिर कैसे कर सकता है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। श्याम ने राजकुमारी से कुछ भी नहीं छुपाया। एक एक करके उसने अपने तीनों रूप धारण किए और राजकुमारी से कहा कि मैं इस तरह रूप बदल बदल कर इतनी जल्दी यहाँ पहुँच गया। जिस समय श्याम बारहसिंघा के रूप में था, राजकुमारी ने चुपके से उसके शरीर से थोड़ा बाल काट कर रख लिया और इसी तरह जब श्याम ने खरगोश और चिड़िया का रूप धारण किया उस समय भी राजकुमारी ने थोड़े बाल और पंख काटकर प्रमाण के तौर पर अपने पास रख लिए थे। इस बात का पता श्याम को बिल्कुल भी नहीं था। अब यहाँ पर राजकुमारी के पूछने पर कि वह इतनी जल्दी महल तक कैसे पहुंचा, श्याम ने कुछ भी नहीं छुपाया और अपने वरदान के बारे में और अपने अलग अलग रूपों के बारे में उसने राजकुमारी से कह दिया। और यहाँ पर राजकुमारी के सामने उसने अपना रूप बदल करके भी दिखाया। जब वह अपना रूप बदलकर बारहसिंघा के रूप में खड़ा था उस समय राजकुमारी ने चुपके से उसके थोड़े से बाल काट करके रख लिए और जैसे ही उसने अपना रूप खरगोश और चिड़िया के रूप में किया उस समय भी उसने चिड़िया के पंख थोड़े से काट लिए और खरगोश के भी थोड़े से बाल काटकर अपने पास रख लिए। राजकुमारी जो है ये सारी चीजें सबूत के तौर पर अपने पास रखना चाहती थी ताकि कोई भी श्याम के बारे में कुछ पूछे तो वो उसकी असलियत जो है वो इन सारी चीजों को दिखाकर बता सके। राजकुमारी ने जो ये बाल और पंख काट कर रखा था उसके बारे में श्याम को किसी तरह की जानकारी नहीं थी। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। राजकुमारी ने राजा की तलवार और गदा श्याम को दे दी। श्याम उसी तरह रूप बदलता हुआ जल्दी ही युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। इतनी लंबी यात्रा के बाद श्याम थक गया था, इसलिए उसे नींद आ गई। श्याम को सोते देख एक अन्य सैनिक वहां आया। उसने राजा की तलवार और गदा को अपने कब्जे में ले लिया और श्याम को समुद्र में धकेल दिया। इसके बाद वह सैनिक राजा के पास गया और उसने कहा कि श्याम रास्ते में कहीं भटक गया है, लेकिन मैं महल से आपके यह अस्त्र शस्त्र लेकर आ गया हूँ। अब यहाँ पर श्याम से बातें करने के बाद राजकुमारी ने जल्दी ही राजा की तलवार और जो गदा थी जो कि युद्ध में काम आने वाली थी वो सारी चीजें उसने श्याम को दे दी। अब यहाँ पर श्याम जो है राजा के अस्त्र शस्त्र लेने के बाद उसी तरह से रूप बदलता हुआ जल्दी ही युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। युद्ध क्षेत्र का मतलब है वो जगह जहाँ पर कि युद्ध हो रहा था। लेकिन इतनी लंबी यात्रा तय करने के बाद श्याम जो है बहुत ज्यादा थक गया था और थकान के कारण उसे नींद आ गई।
श्याम को सोता देख एक दूसरा सैनिक कमरे में आया और उसने राजा की तलवार और जो गदा थी वो अपने कब्जे में ले लिया और श्याम को धोखे से उसने समुद्र में धकेल दिया। श्याम को समुद्र में धकेलने के बाद वो सैनिक जो है वो राजा के अस्त्र और शस्त्र लेकर राजा के पास पहुंचा और उसने राजा से श्याम के बारे में यह कहा कि ऐसा लगता है जैसे कि श्याम जो है कहीं रास्ता भटक गया है, लेकिन मैं महल से आपके अस्त्र शस्त्र लेकर आ गया हूँ। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अपने अस्त्र शस्त्र देखकर राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने सैनिक को धन्यवाद दिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उधर श्याम समुद्र के पानी में डूबते हुए समुद्र की तलहटी तक पहुंच गया। समुद्र के राजा ने उसे कैद कर लिया। समुद्र का राजा रोज रात के समय श्याम को समुद्र के किनारे ले जाता और सूर्योदय से पहले ही फिर से समुद्र की तलहटी में लौटकर श्याम को कैद कर लेता। अपनी स्थिति से श्याम बहुत उदास रहने लगा। श्याम ने समुद्र के राजा की कैद से निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इस तरह 2 से 3 वर्ष बीत गए। यहाँ पर अपने अस्त्र शस्त्र सामने देखकर राजा जो है बहुत खुश हुए। उन्होंने उस सैनिक को बहुत शाबाशी दी और उन अस्त्र शस्त्र को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। लेकिन उधर श्याम जो है धीरे धीरे पानी में डूबता हुआ समुद्र के बिल्कुल नीचे पहुंच गया। समुद्र के नीचे एक अलग ही दुनिया थी। वहां पर समुद्र का जो राजा था उसका राज चलता था। श्याम को देखते ही समुद्र के राजा ने श्याम को कैद करके रख लिया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही रात होती समुद्र का राजा श्याम को लेकर समुद्र के किनारे चला जाता। रात भर वो समुद्र के किनारे रहते और जैसे ही सूर्य की पहली किरण निकलने वाली होती उससे पहले ही वो श्याम को लेकर वापस समुद्र के नीचे चला जाता। कैद रहने की वजह से श्याम जो है वो बहुत उदास रहने लगा। उसने बहुत कोशिशें की कि वो उस कैद से किसी तरह छूट जाए, लेकिन हर बार वो असफल रहता। इस तरह से उस कैद में उसे 2 से 3 वर्ष बीत गए। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। एक रात हमेशा की तरह समुद्र का राजा श्याम को समुद्र के किनारे लेकर आया, लेकिन वहां से वापस लौटने से पहले ही सूर्य उदय हो गया और समुद्र का राजा श्याम को अपने साथ समुद्र के अंदर फिर से नहीं ला पाया। इस तरह से श्याम समुद्र के राजा की कैद से आजाद हो गया। श्याम जल्दी से जल्दी अपने राज्य पहुंचना चाहता था, इसीलिए कभी वह बारहसिंघा का रूप बदल कर दौड़ता, तो कभी खरगोश बन जाता और फिर कभी चिड़िया बनकर उड़ने लगता। इस तरह जल्दी ही वह महल में पहुंच गया। अब यहाँ पर हर रात की तरह एक बार समुद्र का राजा श्याम को लेकर समुद्र के किनारे बैठा हुआ था, लेकिन उसे समय का ध्यान नहीं रहा और देखते ही देखते सूर्य जो है वो आसमान में चमकने लगा। सूर्य की किरणों को देखते ही समुद्र का जो राजा था वो हड़बड़ी में श्याम को वहीं छोड़कर वापस तलहटी में आ गया। इस तरह से श्याम जो है वो समुद्र के राजा की कैद से आजाद हो गया। आजाद होने के बाद श्याम बहुत ही जल्दी महल में पहुंचना चाहता था ताकि वह पूरी सच्चाई राजा को बता सके। इसीलिए वो कभी बारहसिंघा के रूप में, कभी खरगोश के रूप में और कभी पक्षी के रूप में उड़ता हुआ महल तक पहुंच गया। तो आइए देखते हैं राजा से मिलकर श्याम जो है क्या बातें करता है। इस बीच पूरे 3 साल बीत चुके थे और राजा ने अपनी राजकुमारी की शादी उस सेनापति से करने की आज्ञा दे दी थी जिसने श्याम को समुद्र में धोखे से फेंक दिया था। श्याम जब महल में पहुंचा तब राजकुमारी और सेनापति विवाह के लिए तैयार बैठे थे। राजकुमारी ने जैसे ही श्याम को देखा उसने अपने पिता को बता दिया, श्याम वही है जो आपके अस्त्र शस्त्र लेने महल में आया था, इसलिए मेरा विवाह सेनापति के साथ नहीं बल्कि श्याम के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर श्याम को गए हुए बहुत लंबा समय बीत चुका था। राजा भी उसके बारे में धीरे धीरे भूल चुके थे। अब उन्होंने पहले ही ये वचन दिया था कि जो भी उनके अस्त्र शस्त्र लेकर के आएगा उससे वो अपनी राजकुमारी का विवाह कर देंगे और इसीलिए उन्होंने सेनापति के साथ अपनी बेटी का विवाह करने का ऐलान कर दिया था। लेकिन यहाँ पर श्याम जैसे ही महल में प्रवेश करता है और राजकुमारी जो है वो श्याम को देखती है, वो उसे देखते ही पहचान जाती है और श्याम को देखते ही वो अपने पिता से कहती है कि वो श्याम ही था जो कि आपके अस्त्र शस्त्र लेने के लिए महल में आया था और आपकी शर्त के अनुसार, आपके वचन के अनुसार मेरा विवाह जो है इस सेनापति से नहीं बल्कि श्याम से ही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस सच्चाई को जानने के बाद राजा क्या करते हैं। राजा को पूरी तरह से विश्वास दिलाने के लिए राजकुमारी ने श्याम से यह भी कहा कि वह अपना रूप बदलकर राजा को दिखाए। श्याम ने तुरंत अपनी शक्तियों का प्रदर्शन राजा के सामने किया। राजकुमारी ने तुरंत वह बाल और पंख भी दिखाए जो उसने तब काटा था जब श्याम बारहसिंघा, खरगोश और चिड़िया के रूप में था। अब यहाँ पर श्याम को सामने देखकर राजा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके अस्त्र शस्त्र जो थे वो श्याम ही लेकर के आया था। राजकुमारी अपने पिता को पूरी तरह से विश्वास दिलाना चाहती थी, इसीलिए उसने जल्दी ही श्याम को कहा कि वो अपना रूप बदलकर राजा को दिखाए और श्याम ने तुरंत ही अपने अलग अलग रूप को बदलकर राजा को दिखा दिया। राजकुमारी ने अपने पिता से यह भी कहा कि जब श्याम आपके अस्त्र शस्त्र लेने महल में आया था उस समय भी उसने अपने अलग अलग रूप मुझे दिखाए थे और मैंने चुपके से बारहसिंघा के बाल, खरगोश के बाल और चिड़िया के पंख काटकर अपने पास रख लिया था
और इसे देख करके भी आप अच्छे से जान जाएंगे कि जो भी मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सत्य है। तो आइए देखते हैं आगे क्या होता है। महाराज जल्दी ही सारी सच्चाई जान गए। सेनापति ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा ने सेनापति को मौत की सजा सुनाई और धूमधाम से राजकुमारी का विवाह श्याम से कर दिया। अब यहाँ पर राजकुमारी और श्याम की सारी बातें सुन करके महाराज की आंखें खुल गई। उन्हें सारी सच्चाई का पता चल गया। सेनापति ने जो गलत किया था उस चीज को उसने स्वीकार कर लिया, लेकिन राजा के मन में सेनापति के प्रति इतना गुस्सा था कि उसने उसे मौत की सजा सुना दी और अंत में धूमधाम के साथ राजकुमारी और श्याम का विवाह हो गया। तो बच्चों, आशा है आप सभी को पाठ 6 अनोखा सेनापति पाठ का भावार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसका अवश्य लाभ उठाएंगे। आईसीएसई बोर्ड से संबंधित हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अन्य पाठों का भावार्थ भी हम आगे जरूर देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।